सरकारी हुक्मनामे पर कश्मीर में 2 बजे से ही लॉकडाउन हुआ नाफिज। जम्मू में हुक्मनामे के बावजूद बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां जारी। जम्मू के अवाम ने इंतजामिया और चैम्बर के बयानात से कंफ्यूजन पैदा होने का लगाया इल्जाम। बाद दोपहर ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने महाराजा बाजार और हरि सिंह हाई स्ट्रीट में एनक्रोचमेंट मुखालिफ मुहिम का किया आगाज। फुटपाथों से कब्जा हटाकर दुकानदारों को किया गया मुतनबे। दुकानदारों ने एनक्रोचमेंट के बहाने लॉकडाउन नाफिज कराने का लगाया एसएमसी पर इल्जाम। और ख्वाजाबाग बारामूला में दरियाई जहलम से रेत निकालने के दौरान 2 भाई हुए घर के आब। दोनों के जाम बहक होने के खदशे के बावजूद बचाव कार्रवाई जारी। दोनों भाइयों का ताल्लुक लहरवालपुरा जिला बांडीपुरा से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस वक्त इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें कि स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आप तक पहुंचाएंगे और खासतौर पर बारामूला के अंदर 2 भाई घर के आब हुए हैं। दरियाई जहलम में खदशा है कि उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन बचाव कार्रवाई अभी भी जारी है। आज लॉकडाउन बाद दोपहर ऐलान हुआ। जम्मू में क्यों नहीं हुआ, जम्मू में कैसे सरगर्मियां अभी जारी हैं, इसकी वजूहात क्या है, लोग कंफ्यूजन के शिकार क्यों हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अहकामात है वो बानिहाल के इस तरफ कैसे हैं और उस तरफ कैसे हैं, वजाहतन और तफसीलातन आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की ही। 64 घंटे का लॉकडाउन का ऐलान सरकार ने किया है, लेकिन कश्मीर के अंदर हर जिला में ये लॉकडाउन शुरू हुआ। जम्मू के अंदर सरगर्मियां जारी हैं। जम्मू के अंदर क्या कुछ हो रहा है हम बाद में उस हवाले से मुकम्मल तफासिल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन श्रीनगर के अंदर या बाकी जिला सदर मकामात जितने भी कश्मीर के अंदर है वहां पर लॉकडाउन का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है। सड़कों से हम देख रहे हैं कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियां निकलती हुई और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है कि 2 बजे के बाद ही लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा चुका है। और इस दौरान 64 घंटे का जो लॉकडाउन है वो शहरी श्रीनगर के अंदर अभी जारी है और दुकानें यहां पर बंद कर दी जा रही हैं। और उसके बाद ट्रैफिक की जो नकलो हमल है उसमें भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कमी वाज़ह हो रही है। पुलिस के एहलकार भी हम जगह जगह पर देख रहे हैं और उसके बाद फोर्सेस की तैनाती भी अमल में लाई जा रही है ताकि जो वादी कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन है उसका मुकम्मल निफाज अमल में लाया जाए। हालांकि कश्मीर के लोगों की जानिब से इस लॉकडाउन का जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्ड है वो बड़ा पॉजिटिवली किया गया है और लोगों का मानना है कि अगरचे उन्हें इस लॉकडाउन के पीछे कोई साइंस या कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगरचे सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो वो इससे जमीनी स्तर पर नाफिज कर रहे हैं। और इस हवाले से हमारे साथी फैसल रियाज ने भी शहरी श्रीनगर के अलग अलग बाजारों में जाकर देखा और जब यहां पर लॉकडाउन लगा तो वो यहां पर मौजूद थे। 2 बजे शुरू हुआ है, उस पर अमल पैरा हो जाए, खिलाफवर्जी न करे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ आज श्रीनगर में भी वीकेंड लॉकडाउन अमल में लाया गया है और तमाम दुकानदारों से इस्तदा की गई है कि वो अपने घरों की तरफ लौटे। अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो दुकानदार है या बाकी कारोबारी इदारे हैं इनको बंद किया गया है और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से भी इस्तदा की जा रही है कि वो अपने घरों की तरफ लौटे, क्योंकि 2 बजे से जो है वीकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है जो कि मंडे के सुबह 6 बजे तक बिल्कुल बरकरार रखेगा। और इस बीच किसी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया जाएगा,
खाली जो है एसेंशियल सर्विस है उनको ही इजाजत हो कि वो ऑपरेट कर सकते हैं, जिनमें दवा फरोश हो या सब्जी फरोश या बाकी एसेंशियल एक्टिविटीज है उनको ही अलाउ किया जा रहा है। यह फैसला जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ते केसों के मामला के पेश नजर एक बार फिर से लिया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि लॉकडाउन के बगैर हमारे पास कोई हथियार नहीं है कि जिससे हम ट्रांसमिशन को कम कर सके। लॉकडाउन सिर्फ वाहिद वो चीज है जिससे हम ट्रांसमिशन को है कम कर सकते हैं। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं फैसल रियाज, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर। नाज़रीन, ये बानिहाल टनल के इस पार की कहानी है, चाहे शोपियां हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, बडगाम हो, शहर श्रीनगर हो या कोई भी जिला वादी कश्मीर से जो भी है, वहां पर भी लॉकडाउन सख्ती के साथ उसका निफाज अमल में लाया गया। जहां तक कि लोगों का ताल्लुक है, लोग भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं और अपना रिस्पॉन्स पॉजिटिवली दे रहे हैं। लेकिन जब हम बानिहाल के उस पार की बात करते हैं, यानी जम्मू रीजन की बात करते हैं, तो वहां पर भी सरकार की जानिब से कहा गया था कि 2 बजे के बाद लॉकडाउन रहेगा। लेकिन उसके बावजूद जम्मू की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ये जम्मू का सूरत हाल है। दुकानें बाज़ाब्ते तौर पर खुली हैं, दुकानदार भी आप देख सकते हैं, ग्राहक भी देख सकते हैं, बाजार खुले हैं और यहां पर कोई लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम इन दुकानदारों से बात करते हैं, जब यहां के लोगों के साथ बात करते हैं, तो उनका मानना है कि सरकार ने अगरचे 2 बजे लॉकडाउन का ऐलान किया, ताहम चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की जानब से कहा गया है कि ये लॉकडाउन 2 बजे नहीं बल्कि रात के 9 बजे लगना चाहिए। और पिछले जुमा भी यही चीज देखने को मिली, पिछले लॉकडाउन में भी यही चीज देखने को मिली। लेकिन अभी तक ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इसको अभी तक क्लियर कर पाई है और ना ही अभी तक लोग समझ पाए हैं, क्योंकि अगर लोग समझ पाते तो शायद आज ये कंफ्यूजन नहीं होता, तो शायद आज सरकार की उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी या वायलेशन नहीं होती। लेकिन सरकार कहां है, एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की कहां पर है? अगर उन्होंने ऐलान किया, ऑर्डर निकाला, तो फिर क्या वजह है कि यहां पर इस तरह से गहमा गहमी है? तो फिर क्या वजह है कि बाद दोपहर जो यहां पर लॉकडाउन लगाया गया था उसका असर जमीनी स्तर पर नहीं है? तो क्या यहां जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की चलती है, या कि फिर सरकार ने उस ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन लाई है, कोई तरमीम लाई है, जिसकी वजह से यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है? लेकिन जो कुछ भी हो वो आवाम में नहीं आया है। अगर मॉडिफिकेशन भी उस ऑर्डर की हुई है तो आवाम में नहीं आया है, क्योंकि अगर आवाम में वो मॉडिफिकेशन आ जाती या कोई तरमीम उस ऑर्डर के आ जाती तो शायद लोग कंफ्यूजन के शिकार नहीं होते। जम्मू के लोग इस लॉकडाउन के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आइए पहले आपकी नजर करते हैं। देखिए, पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को भी यही बात कही गई कि 2 बजे का लॉकडाउन जो प्रशासन की तरफ से बाजारों में या मोबाइलों पे आया, लेकिन उसके बाद ये चैम्बर कॉमर्स ने कहा कि 9 बजे होना चाहिए। इससे तो यही बेहतर है कि जैसे वो सरकार कोरोना को अगर तोड़ना चाहती है तो सैटरडे और संडे को परमानेंटली होना चाहिए और इन पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो 2 बजे कहते हैं तो प्रशासन को ऑर्डर निकालने चाहिए। अब प्रशासन की बात सुनेंगे या चैम्बर की बात सुनेंगे, दोनों में से किसकी बात सुने, ये तो प्रशासन को चाहिए, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको चाहिए कि वो इसको दोबारा अनाउंसमेंट करे कि क्या आज दुकानें 2 बजे बंद हो रही हैं, क्या दुकानें शाम को 9 बजे बंद हो रही हैं। अगर ये जल्दी बंद करें तो अच्छी बात है, तो शाम को 5 बजे या 6 बजे का टाइम होना चाहिए रेगुलरली, जब तक सर्दी है, जब तक ये कोरोना है। अगर ये चैन हमने तोड़ लिया तो पब्लिक को भी चाहिए कि वो बाजारों में आए। पिछले बार भी इन्होंने किया, ड्रामाबाजी की थी। फिर शुक्रवार को कहा 2 बजे, फिर आप बोल गए 9 बजे होना ही। फिर कस्टमर तो आते नहीं, हमारे भी स्थिति खराब रहती है, कस्टमर बाद में निकलता नहीं, बैठे रहे, पहले बैठे रहे। अभी कोई कह रहा है कि अब 2 बजे है, कोई कह रहा है 9 बजे है, जल्दी पता नहीं चल रहा है। इसके कारण कस्टमर आते नहीं। फिर नहीं, लॉकडाउन ठीक है, 9 बजे शनि याद लग जाए, संडे मंडे को संडे सैटरडे संडे को लग जाए, तो बाकी शुक्रवार को 9 बजे तक ठीक है। तो काम भी, अगर शादी आ रही है, काम भी है, कस्टमर की भी दिक्कत हो जाती है, समस्या। तो नाज़रीन, वाज़िह तौर पर लग रहा है कि कंफ्यूजन है, यानी सरकार का फैसला एक तरफ और उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो फैसला है वो दूसरी तरफ, और इन फैसलों में लगता है कि जीत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के फैसले की हुई है। लेकिन अब लोग ये भी समझते हैं और सोचते हैं, जो गौर करने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि आखिर इस लॉकडाउन का लॉजिक क्या है, आखिर इस लॉकडाउन के पीछे साइंस क्या है, वजूहात क्या है, बुनियादें क्या है कि आप बाद दोपहर, यानी दोपहर तक वायरस भी आ सकता है, लेकिन बाद दोपहर लगाने का मकसद क्या है? ये सवाल हर
एक शख्स कश्मीर के अंदर पूछ रहा है, न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के अंदर भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस पर कोई जवाब जो है नजर नहीं आ रहा है। जब आप किसी भी ऑफिशियल से इस हवाले से बात करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि हाँ लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी था, लेकिन लॉजिक क्या है वो लॉजिक कोई नहीं देता है। और साथ ही साथ डॉक्टर साहिबान के साथ भी जब बात करते हैं तो वो भी इससे गैर जरूरी ही समझते हैं। हम चूंकि गुलिस्तान न्यूज़ ने इससे पहले भी कुछ डॉक्टर साहिबान के साथ बात की है और उन डॉक्टर साहिबान का मानना है कि अगर जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो कोविड SOPs है, जिसमें मास्क का लगाना या एक ही जमघटे में ना रहना और उसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्टेंस का मेंटेन रखना, हाइजीन मेंटेन करना, ये काफी था कि आप कोविड का मुकाबला करते और जो लॉकडाउन है उससे वो इररिलेवेंट समझते हैं। कल ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है, और जब लॉकडाउन कोई हल नहीं है तो फिर इसे क्यों लगाया जाता है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं देता है। जब आप किसी निचले ऑफिसर से कहेंगे, किसी डिप्टी कमिश्नर से कहेंगे कि इसकी वजूहात क्या है, तो उनसे कहा जाता है कि ये ऊपर से ही फैसला आया है। ये ऊपर से कहां से फैसला आता है और फिर क्या जमीनी हकायक नहीं देखे जाते हैं, और जो ग्राउंड पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं क्या उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है, यह भी एक सवाल बना हुआ है। हमारे साथी, हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त मौजूद है। सनम, आपने देखा कि शहरी श्रीनगर के अंदर बाद दोपहर यानी 2 बजे के बाद ही ये लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से लेकर डॉक्टर नवीद नजीर या मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान जो कश्मीर के अंदर हैं, उनका ये मानना है कि अभी तक इसके पीछे साइंस ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लॉजिक इसका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी वजाहत नहीं करता है कि आखिर लॉकडाउन का मकसद क्या है, वो अभी तक कन्विंस लोगों को नहीं कर पाए हैं। तो आपने भी लोगों के साथ बात की, तो किस तरह का रिएक्शन लोगों की जानिब से और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस पर आ रहा है? देखिए, सबसे पीछे पहले अगर सवाल यही है कि इसके पीछे का क्या है, पस मंजर क्या है, क्यों लॉकडाउन लगाया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मामला इसमें देखा जाए तो जो मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग जिसे कहते हैं, उसमें यूजुअली देखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लेकिन कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। कोई जो एक्सपर्ट जो इस चीज का हो, कोविड का एक्सपर्ट हो, जैसे डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो वगैरह, उस रिव्यू मीटिंग में नहीं होता है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस रिव्यू मीटिंग में होते हैं। और इस रिव्यू मीटिंग में फिर हो जाता है हिज मास्टर्स वॉइस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो होते हैं वो ऊपर से सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, जिसने बोला लॉकडाउन लगाओ, कोई उसको आर्ग्यू नहीं करता है कि सर इस तरह लोगों में व्यू पॉइंट है, इस तरह एक्सपर्ट्स कहते हैं, कुछ लोगों ने इस तरह कहा है, कुछ WHO ने ऐसे कहा है, तो उसको यहां से आर्ग्यू, उन्होंने साहब ने बोला लगाओ, लगा दिया, साहब ने बोला नहीं लगाना है, हिज मास्टर्स वॉइस जब आ जाती है तो तब ये जमीनी हालत बदलते हैं। सनम, जब हम देखते हैं जम्मू में भी ये लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन चैम्बर ने वहां कहा कि ये 9 बजे लगना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन बैकफुट पे आ गई है और 9 बजे वहां पर लगता है। और अभी भी जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, दिखा रही है अपने नाज़रीन को, ये जम्मू के ही हैं, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन नहीं लगा है और लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है, लेकिन क्या वजह है कि जम्मू के अंदर इसका निफाज नहीं हो रहा है और सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इसको अभी तक इंप्लीमेंट कराने में नाकाम हुई है? देखिए, कश्मीर में एक चीज ये हो जाता है, कश्मीर में जो ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, इन्फोर्सिंग एजेंसीज रहती हैं, वो अपने आप को दिखाने के लिए ऊपर हिज मास्टर्स को जो होता है उनको दिखाने के लिए हम करते हैं, वो करते हुए बहुत ज्यादा मामला जो है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कराती। जम्मू में ऐसा नहीं चलता है। जम्मू में डायरेक्ट कनेक्टिविटी है एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्यूरोक्रेसी की, व्हाइट कॉलर लोगों की, उनकी आवाम के साथ डायरेक्ट वहां पे राब्ते हैं। जम्मू में ट्रेड का कनेक्शन सीधा ही चीफ सेक्रेटरी तक है, जम्मू में ट्रेड का कनेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी तक है। अगर वहां पे कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी कुछ मामला उठाती है तो ये ट्रेड से वाबस्ता लोग डायरेक्ट वहां तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उसके बरक्स यहां पे वो चीज कश्मीर में वो नहीं, और यही वजह है कि जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन ने आज लॉकडाउन लगाया। वहां पे भी साफ जाहिर है JNK में लॉकडाउन लगा तो जम्मू में भी लगना था, लेकिन जम्मू में जब लगाया तो पिछली बार भी, पिछले जुम्मे को भी हमने देखा कि जम्मू का जो ट्रेड बॉडीज है उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कौन होते, आपके पास तो इस चीज का एक्सपर्टाइज ही नहीं है, और उन्होंने कल नहीं लगाया, पिछले जुम्मे को नहीं लगाया। आज भी हम देख रहे हैं, लोग खुद भी बता रहे, जिन लोगों से भी जम्मू में बात की वो कहते हैं इस ड्रामा है, तो ड्रामे को हम क्यों
करेंगे। तो वहां पे अब ये बात अगर कश्मीर में कही होती तो कहीं न कहीं यहाँ पे बवाल उस पर बना होता कि हमारा ये होता है, हमारा वो होता है, लेकिन जम्मू में है तो ये सारी चीजें जम्मू और कश्मीर में अलग अलग तरीके से, जो पैमाने हैं तोलने के वो अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे आपको ये बताऊं, किसी भी एक्सपर्ट ने, WHO हो या जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स हो या एक्सपर्ट्स यहाँ के, वो सब कहते हैं कि लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है, हमारा GDP जो है माइनस में है, हमारे बाकी मुल्क के हालात जो हैं बहुत खराब हैं, तो उसमें लॉकडाउन करके और ज्यादा लोगों को खराब करना, ये इस वक्त दुनिया का कोई भी इदारा जो है वो नहीं मान रहा है। और सबको कहना है कि ये कोविड जो है लंबी रेस है, तो इस लंबी रेस में अगर लॉकडाउन करते रहे तो फिर हमारी टांगें टूट जाएंगी, तो रेस कहां से खेली जाएगी। बिल्कुल, हालांकि इस पे अब एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अब मीटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल भी हमने देखा कि RTO कश्मीर हो या डायरेक्टर हेल्थ हो या बाकी इंतजामिया के जो मुंतजमीन हैं, जो आला अफसरान हैं, उनके दरमियान एक मीटिंग हुई है जिसमें कुछ ड्राइवर साहिबान को भी बुलाया गया था। और उस मीटिंग के दौरान उन्हें ये तजवीज़ दी गई है कि वो गाड़ियों के अंदर, अपनी मुसाफिर बरदार गाड़ियों के अंदर जो मास्क है उसका इस्तेमाल कराने के लिए या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वह अपने खिदमात का जो है वहां पर इस्तेमाल करें। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जहां सरकार की जानब से इस तरह की पहल शुरू की गई है, तो क्या अब आने वाले वक्त में लग रहा है कि इस लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिल सकती है? देखिए, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन करनी और लॉकडाउन खत्म करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को, दूसरे लोगों को समझा सकें कि आपकी गाड़ी में कितना होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, अगर दुकानदार को मनवा सकें कि आपकी दुकान में किस तरह की फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, अगर राह चलते लोगों को समझाया जाए तो फिर लॉकडाउन की जरूरत है ही नहीं। और लॉकडाउन, अब तक लॉकडाउन का कोई आउटकम नहीं निकला। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अगर लॉकडाउन का आउटकम होता तो फिर ये दोपहर को लगाने का कोई तुक भी नहीं बनता है, क्योंकि अगर लगा दोपहर तक तो ये कहां तक फैल जाता है, और फ्राइडे की दोपहर तक तो ये लॉकडाउन, ये जो कोविड है, ये दुनिया जहां तक फैल जाता है, तो फिर क्या शाम को ये बंद, अगर लॉकडाउन करें तो कोविड बंद हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। जमीनी सतह पे उन लोगों को बताना है, उन लोगों को समझाना है कि कोविड है, इस कोविड में आपको सरकार ने गाइडलाइंस दे रखी है, उन पर अमल करना है। उन पर अमल दरामद हो गया, कोविड का इलाज भी हो जाएगा। लॉकडाउन इलाज अभी तक एक्सपर्ट्स नहीं मान रहे, WHO नहीं मान रहा है, या हमारे डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं, एक्सपर्ट्स नहीं मान रहे हैं, साइंटिस्ट नहीं मान रहे हैं, वुहान के वो जो साइंटिस्ट हैं, वुहान चाइना के, वो भी नहीं मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, इस हवाले से बात करने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ बात कर रहे थे और नुक्ते नजर सरकार का क्या है, पब्लिक का क्या है, जम्मू के लोगों का क्या है और कश्मीर के लोगों का क्या है, ये बता रहे थे। तो कुल मिलाकर जब हम इस खबर को देखते हैं, इस मामले को देखते हैं, लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आज तक भी हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते आए हैं कोविड के खिलाफ, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अभी तक वो सवाल, अभी भी उसका जवाब नहीं आया है कि बाद दोपहर जुमा के दिन जो लॉकडाउन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या मकसद है। यानी आधे दिन आप बाजार खुले रखते हैं, फिर आधे दिन के बाद ही क्यों, यानी आधा दिन खुला क्यों रखते हैं, पूरा दिन बंद क्यों नहीं करते हैं, उसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन लोगों की जानब से अगरचे इस तरह के सवालात बार बार किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस हवाले से अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई है। और यही वजह है कि कोशिशें अब की जा रही हैं कि लॉकडाउन से कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ दिया जाए। और इस हवाले से मुतबादिल क्या होगा, मुतबादिल यही है कि आप जो कोविड SOPs हैं, जिसमें मास्क का इस्तेमाल करना, उसको कम्प्लीमेंट्री बनाना, और कम्प्लीमेंट्री बनाने के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से की जाए। जगह जगह पर टीमें जो है या एनफोर्समेंट टीमें वो रहें और जुर्माना आयद करने वाली टीमें भी रहें, ताकि जो मास्क लगाने का सिस्टम है वो राइज हो जाए। जैसा कि इससे पहले भी कुछ डॉक्टर साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों ने बोला कि ये एक कॉस्ट्यूम बनना चाहिए, यानी मास्क का इस्तेमाल ये आपके कॉस्ट्यूम का हिस्सा होना चाहिए, आपके पहनावे का हिस्सा होना चाहिए। अगर उस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती तो शायद उससे कारोबारी सरगर्मियां भी जारी रह पाते और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है उसको भी स्टेबल रखा जा सकता था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उस लॉकडाउन में रिलैक्सेशन कब मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। हम कोविड और लॉकडाउन की बात करते थे, लेकिन अब हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की उस कार्रवाई की भी बात करेंगे जो आज उनने हरी सिंह हाई स्ट्रीट हो या महाराजा बाजार हो या मीरा कदल हो, वहां उस एरिया में आज उनने शुरू की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो दुकानों के बाहर
और एसएमसी का मानना है कि ये गैर कानूनी कब्जा है और इससे हटा दिया गया है। और एसएमसी का मानना है कि वो इस एनक्रोचमेंट ड्राइव को काफी वक्त से शुरू किए हुए हैं और बार बार वो वक्तन फौक्तन इस हवाले से इकदाम भी उठा रहे हैं। लेकिन ये शख्स भी आप देख सकते हैं जो उन्हें मिन्नत समाजत करता है कि वो अपना माल जो उन्हें सड़क पर लाया है या फुटपाथ पे रखा है कि वो उसे अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन उसे जब्त किया जाता है। तो इस तरह से दुकानदारों का मानना है कि इंतजामिया की कार्रवाई जो है उस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन के बहाने किया जा रहा है। उनका मानना है कि दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन चाहती है और उसके बहाने अब वो एनकरेजमेंट का नाम इसे देते हैं। मकामी लोग क्या कहते हैं, मकामी दुकानदार क्या कहते हैं, इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा मटेरियल जब्त किया जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों की जानिब से। हालांकि पटरियों पर कब्जा करना किसी भी तौर पर जायज नहीं है और उसके साथ साथ अपने दुकान की एक्सटेंशन देना और फिर सरकारी जमीन या फुटपाथ या सड़क पर उसका एक्सटेंशन पहुंचाना ये कहीं भी अलाउ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब दुकानदार क्या कहते हैं पहले वो आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग क्या बोलेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले दुकानदार क्या कहते हैं आइए देखते हैं। जनाब आज जुमाई मोहम्मद बदावनच तैयारी करान नमाज पढ़ जनाब आई दिसना नमाज पढ़ अमि खो तावन क्या ये माल तो न्यूक पेंच फुटायक सोरे कोरुक कम अज कम वन गंट गमो यह कुछ कानून अमि खोत मरन बेहतर यह तरीक यपर जमात टाइम बांग आई पढ़ने अथ मज आई जमात सी कर बाजर रुपार कोरुक नीक लोट वोट नीक बाकी नीक पंजी वेंजी सोरे नीक यह तरीक ना रोपी दह दिन खतर अयाल सद खतर करो क्या इन कानून या वन बंद करो करो बंद हरी बेहमो बेखबरी मजा आई। पहले रोडों को साफ कीजिए, फिर दुकानदार जब खुद मालूम पड़ेगा रास्ता कितना बड़ा है। जो वेंडर जिन लोगों ने रास्ता खाया है उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप अभी जाइए कमिश्नर साहब, देखिए कमिश्नर साहब अभी वो चले गए रहे, फिर वापस आ गए। फायदा उसका मुझे बताइए। कमिश्नर साहब आए, उन लोगों ने रोड साफ कराया, उन्होंने गलियों में घुस गए, वो चले गए, ये फिर से आगे रोड। मुझे बताइए अगर इसका डिपार्टमेंट है, ये लॉ एंड ऑर्डर रखा पुलिस, इनको ये रोड साफ नहीं करना है। अगर म्युनिसिपलिटी का काम है वो चले गए, लेकिन 24 घंटे पुलिस खड़ा रहती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। हाँ दुकानदार। चलिए आपने देखा कि पब्लिक क्या कहती है और उनका कहना है कि अगर इस तरह की ड्राइव चलानी है तो जो सड़कों पर रेडी वाले हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और यही बात जब हमने आमिर अतहर यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से पूछी और उनसे हमने कहा कि लोग कुछ सवालात भी पूछ रहे हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ जो है लॉकडाउन के बहाने किया जा रहा है। तो आमिर अतहर का कहना है कि ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ड्राइव है ये एंटी एनक्रोचमेंट है और ये बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है और इस हवाले से अब वक्तन फौक्तन इस तरह की ड्राइव जो है बार बार चलाई जा रही है। मकसद ये है कि जितना भी एनक्रोचमेंट हुआ है उसको हटाया जाए ताकि लोगों को चलने का मौका जो है वो फराहम किया जाए। और उन्होंने कहा कि फुटपाथ या सड़कों पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेसिकली जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है एसएमसी कंटिन्यूअसली कर रहा है। जहां जहां पे भी रोड फुटपाथ एनक्रोच्ड है, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे जो इलीगल या अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स बने हैं, उसके खिलाफ कंटिन्यूअसली है। हमारी टीम जो है एंटी एनक्रोचमेंट टीम डेली बेसिस पे ये कार्रवाई करती है और आज जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट या जहांगीर चौक, महाराज बाजार इस एरिया में भी किया है। मेन पर्पज यही है, सबसे बारहा हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कि जो रोड है, जो कोई फुटपाथ है, जो क्रॉसिंग है, ये पब्लिक के लिए है, लोगों के चलने के लिए है। इसको प्लीज एनक्रोच नहीं करें। विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन।
बात करते हैं बारामूला की। ख्वाजाबाग बारामूला के नजदीक दरियाई जहलुम में 2 भाई रेत निकालने के दौरान गर्कियाब हुए हैं और अंदेशा है कि दोनों जाम बहक हुए होंगे और इस हवाले से दोनों का ताल्लुक लहरवाल पूरा बांडीपुरा से बताया जा रहा है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आज सुबह 6 बजे के करीब आज सुबह ये वाक़ा पेश आया है। अवाम ने इंतजामिया के मुकम्मल ताउन न देने का भी इल्जाम लगाया है और इस हवाले से जो बचाव कार्रवाई है वो इलाके में जारी है। ये सुबह अजान के टाइम निकले हैं, सुबह निकले हैं काम पे, तो बस उस उधर से आते वक्त इनकी किश्ती डूब गई है। जी, का काम कर रहे हैं? नहीं जी, रेत का काम करते थे मगर आज जुम्मा था तो आज छुट्टी थी। अच्छा। तो फिर वो पता नहीं आज क्यों निकले हैं काम पे। इनके दोनों भाई एक ही घर से है। जी जी तो बिल्कुल। के रहने वाले हैं? ये बांडीपुरा के रहने वाले हैं, बांडीपुरा के रहने वाले हैं जनाब, बारमपुरा। जी 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 जी। यहाँ पे रेंट पे रहते थे? जी जी जी, रेंट पे रहते थे। आज सुबह ही काम पे निकले थे सर। नसीर अहमद आस तकरीबन 30 हिलाल अहमद आस 29। जी। तो यम कर अमन गो वरी आज ये काम करान ये काम इन बे कह सुबह मैसेज आए बांडीपुरा पे आए सुबह मैसेज आए योर पाए लोगो बिल्कुल पुलिस तो बाकी एडमिशन विद कुस क्या तो बस वो पुलिस योत हाँ फटा वारिया वोलरस मज याद। नाज़रीन, संग्रामा के ये जो है संग्रामा हरदमीर त्राल का इलाका जहां पर आज एक रीछ को पकड़ लिया गया है। मकामी लोगों का मानना है कि ये रीछ एक चिनार में उन्होंने पनाह ली हुई थी और उनका मानना है कि अक्सर बेशतर यहाँ जंगली जानवर जब आते हैं तो वो इसी चिनार में अपना बसेरा करते हैं और उसके बाद यहाँ पर पनाह लेते हैं। नतीजा यह है कि मकामी लोगों को फिर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि ये जो चिनार है इस हवाले से यानी इसे काटने के लिए उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को कई बार दरख्वास्तें भी दी थी, ताहम आज तक इस चिनार को नहीं काटा गया है क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से इस रीछ ने यहाँ पर पनाह ली हुई थी इससे पहले भी यहाँ कई बार जंगली जानवरों ने पनाह ली हुई थी। ताहम आज जब मकामी लोगों को पता चला कि इस इलाके में एक रीछ है, जंगली रीछ है और ये मकामी आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ महकमे के एहलकारों को मुत्तला किया और उसके बाद वाइल्ड लाइफ महकमे के जो एहलकार है वो यहाँ पर आए और उन्होंने ट्रैंकुलाइज करके इस रीछ को पकड़ लिया है। साहब का एसडीएम साहब ने हमें वादा दिया था पिछली बार कि जब यहाँ से हम इन बालों को पिछले साल जब 3 निकाले गए तो उसने कहा इनको निकालने के बाद हम जरूर इसको यहाँ से काट कर डालेंगे। नमाज के बाद सब लोग यहाँ आए तो अंदर देखा कि आज भी बालू है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। उसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।